वंदे भारत। जैसा कि हम लोग जो है ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन के अंतर्गत हम लोग जो है पजल रूप वाले जो है क्वेश्चंस कर रहे थे। अब आइए जो है क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम लोग जो है हल करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले ही, और अब हम लोग जो है इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एम पी का पुत्र है। एम पी का पुत्र है, इसका फैमिली जो है ट्री हम लोग बनाते हैं, क्योंकि फैमिली ट्री बनेगा तभी हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो एम पी का पुत्र है। एम, ये मान लीजिए एम है, ये पी का पुत्र है, पी का पुत्र है, तो एम पी का पुत्र है। तो एम पुत्र है यानी इसका जेंडर जो है पुरुष का है, तो इसको हम त्रिभुज में ले लेंगे। ठीक है, एम पी का पुत्र है, ये हो गया। इधर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये पुत्र है। ठीक है, जिधर तीन लगाएंगे उधर ही रिश्ते को हम इंगित करेंगे। क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात यही है जो मैंने सिखाया था कि इसके जो शब्द लिखे जाते हैं थोड़ा बच्चे उसी को जो है समझ नहीं पाते हैं और इसी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर शब्द लिखा है क्यू ओ की पोती है, ये एक शब्द तो सही है कि क्यू ओ की पोती है, यानी अगर हम यहाँ अलग से देखें तो क्यू जो है ओ की पोती, यानी क्यू अगर होगा, क्यू अगर यहाँ है तो ओ की पोती होने के लिए पहले इसका एक पिता होगा, तो पिता के लिए हम जो है एक पिता के लिए एक ट्रायंगल यहाँ त्रिभुज बना देते हैं, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर ओ बना देते हैं, ये ओ। अब इसकी पोती है तो ये ओ का जो है जेंडर निर्धारित नहीं है, क्यू ओ की पोती है। तो ये जनरेशन गैप जो है 2 जनरेशन गैप के बाद जो है ये पोती है, और जब ये पोती है तो इसको हम सर्किल में कर लेंगे क्योंकि ये महिला है, स्त्री है। ठीक है, और ये कि हम एक डमी जो है फादर बना देंगे, डमी फादर है जो है त्रिभुज में इसमें। ठीक है, और ओ की पोती है, इतना ही पता है। फिर उसके बाद लिखा है जो पी का पति है। यहाँ इसी बात को ध्यान देना है कि क्यू जो है ओ की पोती है, ये बात तो पूरा स्पष्ट है। और लिखा है जो पी का पति है, कौन जो पी का पति है, तो उसमें ये जो है जो शब्द जब आ जाता है तो ये पी का पति है, तो यानी ओ पी का पति है, यानी ये सेकंड पर्सन जो है वो पी से संबंधित है यहाँ जो आ जाने पर, यानी ओ पी का पति है, ओ पी का पति है। यानी यहाँ पर अगर पी लगा दें, पी बन जाए एक, तो इसका ये पति है, यानी इसका जेंडर पुरुष है, तो इसको ट्रायंगल में ले लेंगे, और जब ये पति हो गया तो ये पत्नी हो गई, इसको हम सर्किल में ले लेंगे। ठीक है, इसको हम इसमें कनेक्ट करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये पी है, इस यहाँ पर सर्किल में है, तो इसको हम सर्किल में कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसका एक जो है ये क्या है, क्यू, ये ओ देखिए ओ क्या कह रहा है, क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है, और क्यू ओ ही जो है वो पी का पति है, तो ओ ही पी का पति है। तो यहाँ पर ये प्लस साइन लगाना था जो मैं भूल गया था। ठीक है, ये पति है वो, तो इसका पति हो जाएगा यहाँ पर ओ, इसको हम जो है ट्रायंगल में ले लेंगे, तो पति है तो इसको प्लस से यहाँ दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे हम लोग। जो है एम पी का पुत्र है, एम जो है पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है, यानी इसकी पोती।
तो इस पुत्र का जो है वो लड़की होनी चाहिए। क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, यानी ओ पी का पति है। ये हो गया ओ पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पी का जो है पुत्र है, पी का यही तो पुत्र होगा। ये वाला जो डमी वाला ट्रायंगल है उसी जगह पर एम आ गया है, और उसके नीचे ये क्यू जो है ओ की पोती हो जाएगी। यहाँ इसको कनेक्ट कर दीजिए क्यू को, और वो उसकी पोती हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए क्या कह रहा है इसका प्रश्न देखिए। तो एम का ओ से क्या संबंध है, यानी ये एम का ओ से इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो आप देखिए, ये जो है ये पति पत्नी है, ये इनका पुत्र है, तो ये पुत्र हुआ और ये पिता हुआ। तो एम का ओ से क्या संबंध है, इसमें एम पहले आ रहा है, यानी एम कौन है, ओ का। एम कौन है, ओ का। तो एम जो है वो ओ का पुत्र है। लिखेंगे आंसर में, एम जो है वो ओ का पुत्र है, ओ का पुत्र है। ठीक है। इसको जो ये मेन फिगर है यही, फैमिली ट्री इसको बोलते हैं, फैमिली ट्री इसका यही है। ठीक है। इसका फैमिली ट्री बना करके जो है इसी प्रकार से आप लोग अभ्यास करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हमने कनेक्ट किया है यहां ले आकर के। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करूंगा, फिर जो है दूसरा क्वेश्चन लगाऊंगा। चलिए आइए, अब अगला क्वेश्चन है दूसरा। इसमें कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई, ये देखिए कह रहा है एक्स और वाई, वाई भाई हैं, ये दोनों जो है भाई हैं। तो दोनों जो है इसमें ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में हम इनको रख लेंगे, क्योंकि ये जो है पुरुष वर्ग के हैं। ठीक है। एक्स और वाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, यानी वाई का पिता जो है वो आर हो जाएगा। ये भी पुरुष वर्ग है, ये पिता है, तो इस पे इस तरीके से पिता आप लिख सकते हैं। ठीक है। आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और यहाँ देखिए सब और लगा है, यानी यस टी का भाई है और यक्स का मामा है, यानी यस का दो रिश्ता यहाँ बताया गया है। यस टी का भाई है, यानी यस जो है वो टी का भाई है, वो अलग से हम लोग बना लेते हैं। यस टी का भाई है, ये भाई है एस टी का, तो टी क्या हो जाएगी, जो है ये भाई है, यहां लिख लीजिए भाई। ठीक है। टी का जेंडर पता नहीं है, लिंग पता नहीं है। भाई जो है बहन का भी भाई होता है और भाई का भी भाई होता है। ठीक है। तो यस टी का भाई है और यक्स का मामा है, और साथ में जो है यस एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा है तो इसका मतलब एक जनरेशन नीचे जाएगा, ये एक्स का मामा होगा। ठीक है। अगर ये इसकी माँ हो जाए एक्स की, तो ये यस इसका मामा होगा। इसमें कनेक्ट करिए इसको ले आ करके, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ये पिता हो गया, और इस यहाँ पर जो है ये इसको कनेक्ट करेंगे तो टी यहाँ नहीं बनाए, पहले यहाँ एक डमी बनाए, इसकी माँ एक्स की माँ बनाए, डमी माँ, और उसके बगल में जो है ये हम एस बना दें। ठीक है। और साथ में ये एस जो है भाई है टी का, तो मान लीजिए टी इधर निकाल दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ टी निकाल दे रहे हैं, इसी जो है जनरेशन गैप पर जो है ये टी भी रहेगा। ठीक, ये बन गया फिगर। तो ये यहाँ पर जो इसकी माँ है डमी है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
तब टी का आर से क्या संबंध है, इस टी का जो है इस आर से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। यानी टी कौन है आर का। तो अगर हम जो है टी को पुरुष माने तो टी को अगर हम पुरुष मान लेंगे तो ये जो है इसका सगा भाई होगा। तो जब इसका सगा भाई होगा तो ये जो है इसका ये भी मामा होगा। और इससे इसका संबंध देखेंगे तो जब ये पिता है तो ये अगर मान लीजिए यहाँ एक पत्नी उसकी डमी होगी तो ये भी उसका भाई होगा। तो ये साला हो सकता है अगर ये पुरुष है, टी पुरुष है, टी लिख देते हैं, टी अगर पुरुष है तो ये साला होगा किसका, आर का। और अगर यही टी जो है अगर हम इसको स्त्री ले लें, स्त्री मान लें, टी अगर स्त्री रहे तो टी अगर स्त्री रहे तो ये इसकी जो है साली हो जाएगी, आर की ये साली हो जाएगी। और अगर इसके बारे में ये पता नहीं है कि ये एक्स की माँ है कि नहीं माँ है, ये इसकी माँ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर उसके माँ के बारे में क्यों कोई ब्यौरा जो है दे नहीं रखा है इसने क्वेश्चन में। तो ये अगर टी स्त्री है तो साली भी हो सकती है, साथ में माँ भी हो सकती है, इसका माँ भी होना जो है संभावित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। इसमें पूछा है तब टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। तो टी जो है अगर पुरुष है तो वो आर का साला है, टी अगर स्त्री है तो वो साली भी हो सकती है, साथ में माँ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये माँ के बारे में अभी ब्यौरा दिया नहीं है तो टी इसकी माँ भी हो सकती है और जो है इसकी मौसी भी हो सकती है एक्स की। तो अगर आर के संबंध में, आर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये साला, साली और माँ तीनों हो सकते हैं। इसका आंसर यही है। ठीक है, ये आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं तीसरा, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन हो चुका है तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले दूसरे को इरेज कर देते हैं। चलिए जगह खाली हो जाएगी। ये देखिए, हाँ अब आइए, ये प्रकार है। देखिए यदि पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, पी पति है किसका, क्यू का, तो प्लस लगाएंगे, क्यू का इसको पति बनाएंगे। और अगर ये पति है तो ये जाहिर सी बात है पत्नी होगी, इसको हम लोग जो है सर्किल में लेंगे। यदि पी क्यू का पति है और आर यस और क्यू की माता है, आर जो है आर यस और क्यू की माता है, यानी क्यू की और आर जो है यस और क्यू की, यानी इधर एक यस होगा, वो इसका भाई होगा चाहे बहन होगी, उसके बारे में हमें पता नहीं है। यस और आर इन दोनों की माता है, ये आर ये माता है। ठीक है, इनकी भी माता है, इनकी भी माता है। ठीक है, यहां देखिए यदि पी क्यू का पति है, यानी पी क्यू का पति है और आर यस और क्यू की माता है, आर जो है यस और क्यू की माता है, तो आर का पी से क्या संबंध है। तो इस आर का इस पी से क्या संबंध है, ये संबंध हम लोग को पता करना है कि आर का पी से क्या संबंध है। यानी आर कौन है, पी का,
तो ये देखिए, अगर ये जो है पति पत्नी है दोनों और ये इनकी माता है, तो ये पी की जो है सास हो गई, आर जो है पी की सास हो गई। ठीक है, तो आप लिख देंगे आर जो है आर पी की सास है, सास है। ठीक है, सास है, आर पी की सास है, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है, आर पी की सास है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इरेज करते हैं इसको। आगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। ठीक है, उस पुस्तक के, ये देखिए पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है। सी का चाचा, यानी सी का चाचा कैसे बनेगा? सी अगर कोई लड़का है तो उसका चाचा, यानी पहले उसका डमी पापा हम लोग बनाएंगे। ये मान लीजिए डमी पापा है और उसका भाई, पापा का भाई जो है उसका चाचा होगा। तो सी का चाचा लेखक बी है, यानी बी उसका चाचा है। बी उसका चाचा है, चाचा पुरुष है तो त्रिभुज में रहेगा। और पापा डमी पापा हमने बनाया है तो त्रिभुज में रहेगा। तो यहाँ हो गया सी का चाचा लेखक बी है। ए की पुत्री सी है। अब ए की पुत्री सी है। अब यहाँ देखिए ए की पुत्री कह रहा है, ए की पुत्री सी है, तो यानी एक जनरेशन का गैप है। यहाँ मान लीजिए ए रहेगा और इसकी ये पुत्री है, ये पुत्री है, तो इसका जो है जेंडर डिसाइड हो गया कि ये लड़की है, पुत्री है ये। ठीक है, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है। ए से बी किस प्रकार से संबंधित है? ए से बी किस प्रकार से संबंधित है? ए से, यानी इस ए से ये बी किस प्रकार से संबंधित है? प्रश्न यही किया हुआ है। ठीक है, प्रश्न यही किया गया है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमें ये पता है कि ये सी जो है वो ए की पुत्री है और हमें ए के जेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसके लिंग के बारे में कुछ पता नहीं है कि ए जो है सी की माँ है कि पिता है। ठीक है, अगर ए जो है माँ हो जाए, यानी ए का जो स्त्री हो जाए, तो ये इसकी माँ हो सकती है। अगर इसका हम जेंडर ले लें स्त्री, अगर ए को हम स्त्री मान लेंगे तो जो है स्त्री मान लेंगे तो ये इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, इसकी माँ हो जाएगी या हाँ ठीक है, इसकी माँ हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अगर हम ए को जो है पुरुष ले लें, यानी ए को अगर पुरुष मान लें, पुरुष मान लें, तो ए इसका पिता हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ए से बी किस प्रकार संबंधित है, यानी ए कौन है इसको बताना है, ए कौन है। ठीक है, इधर तो ए जो है ए से बी संबंध, यहाँ सॉरी मैं सी से जो है ए का संबंध निकाल रहा था, मुझे जो है संबंध ए से बी का निकालना है, यानी ए और बी का संबंध हमें जानना है। ये गलत हो गया है, इसको देखिए, इसमें देखिए अगर ए स्त्री है तो यहाँ से इधर ये पति, अगर ये पति है और ये पति का भाई है, तो और अगर ये ए स्त्री है तो ये जो है देवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, बी जो है देवर हो जाएगा ए का। ठीक है, और अगर जो है
अगर ये जेंडर ए स्त्री है तो जो बी है उसका देवर होगा, यानी बी जो होगा उसका देवर होगा, बी जो है देवर होगा, देवर। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए ये सी जो है ए की पुत्री है, तो ए जो है वो सी की माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ठीक है, माता तब होगी जब वो स्त्री होगा, और वैसे में ए से जो बी का संबंध है वो ये देवर हो जाएगा, यानी ये सी का चाचा है बी, तो ये ए का देवर हो जाएगा। ठीक है, बी देवर हो जाएगा। और अगर ए पुरुष हो जाए, ए पुरुष हो जाएगा तो सी का वो पिता हो जाएगा, और वैसे कंडीशन में बी जो है उसका भाई हो जाएगा, बी उसका भाई हो जाएगा, ए का बी भाई हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये चारों क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन भी देखते हैं, हम लोग लिखते हैं। आइए चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बी डी की माँ है। बी जो है डी की माँ है, यानी ये जो बी है वो डी की माँ है, ये बी डी की माँ है, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, यानी इधर सी आ जाएगा, और वो डी का भाई है तो पुरुष है, अब पुरुष है तो वो जो है त्रिभुज में रहेगा, और ये माँ है तो इसको हमने सर्किल में रख लिया, और ये भाई है, इधर तीर लगा दीजिए और इधर तीर लगा दीजिए। ठीक है, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है। अभी ये हमें कहीं मिल नहीं रहा है एच ई की बेटी, इसको छोड़ देंगे। जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है। मान लीजिए इधर ई हो, इसकी ये पत्नी है, ये जो है पत्नी है ई की, यानी इन दोनों में प्लस साइन लगा दें, और ये जो है पुरुष हो जाएगा क्योंकि ई की ये पत्नी है, यानी जबकि डी ई की पत्नी है। ये जो डी है ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? और अभी एक लाइन ये छोड़े थे हम लोग, बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है। हाँ, ई एच ई की बेटी है, इस ई की जो है ये एच बेटी है, बेटी है तो इसको सर्किल में ले लेंगे, ये बेटी है। ठीक है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है, यानी इसका इससे क्या संबंध है? यानी ई कौन है सी का? ई कौन है सी का? ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है डी का पति है, और ये डी का सी जो है भाई है, तो यानी जो है ई जो है वो सी के बहन यानी डी का पति है। तो जो बहन का पति होता है वो क्या होता है? बहनोई। यानी आंसर हो जाएगा ई सी का बहनोई है, बहनोई है, बहनोई है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग इरेज करते हैं इसको।
इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है P Q का भाई है। P जो है Q का भाई है। ये जो P है Q का भाई है, तो भाई है तो पुरुष है, तो इसको हम त्रिभुज में ले लेंगे और इस पर लिख देंगे भाई, और इधर तीर लगा देंगे। जिधर तीर लगाएंगे उधर ही लिखेंगे भाई। P Q का भाई है। अब Q का जो है जेंडर नहीं मालूम है। R Q की माँ है, यानी Q की माँ R है। ये R है जो Q की माँ है, यानी इसकी माँ है ये, ठीक है, माँ है। यस R का पिता है, यानी R का पिता है यस, इससे ऊपर ये यस जो है पिता है, पिता है किसका? R का, ठीक है। एस R का पिता है, टी एस की माँ है। अब इसके ऊपर जो है टी है वो जो है यस की माँ है, तो माँ है तो ये सर्किल में रहेगी, ये माँ है, ठीक है। हाँ, तो टी एस की माँ है। बताइए पी का टी से क्या संबंध है? इस पी का टी से क्या संबंध है? तो ये देखिए, यानी पी कौन है टी का, यानी क्वेश्चन का मतलब हो गया पी कौन है टी का। क्वेश्चन का जो मतलब है कौन है टी का, ठीक है, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो जो पी है वो ये माँ है, उसके लड़का है, उसके लड़के की ये लड़की है, यानी इसकी ये दादी है, और इसकी जो है ये परदादी है। तो जब ये इसका भाई है तो पी की भी ये परदादी है, ठीक है, परदादी है। तो पी क्या हो जाएगा? पी जो है परपोता हो जाएगा टी का, यानी पी आंसर लिखेंगे पी का पड़पोता है, पड़पोता है, यही आंसर है, ठीक है, यही पड़पोता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पड़पोता, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहन हैं। कम से कम 4 भाई और 3 बहन हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो जितने बता रहा है पहले उतने बना लीजिए। 4 भाई और 3 बहन, 4 भाई 1 2 3 4, ये 4 भाई हो गए, और ये 1 2 3 बहन हो गई, ठीक है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहन हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अच्छा, हर बच्चे के, अगर मान लीजिए इस बच्चे को हम ले तो इसके जो है 4 भाई कैसे होंगे? अगर इसको ले लेंगे तो इसके 3 ही भाई होंगे। अगर इसको हमने ले लिया तो इसके देखिए 1 2 और 3, ये 3 ही भाई हुए, और कह रहा प्रश्न के अनुसार कि कम से कम 4 भाई होने चाहिए, यानी 1 भाई और बना लीजिए इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको लेंगे तो इसके जो है 1 2 3 4, यानी अब इसके भाई संतुष्ट हो गए, ठीक है। अगर ये वाला भाई लेंगे तो भी 1 2 3 4 भाई इसके हो जाएंगे। ये वाला भाई लेंगे तो भी 2 इधर और 2 इधर, 4 भाई हो जाएंगे। ये वाला लेंगे तो 3 भाई इधर और 1 भाई इधर, 4 भाई हो जाएंगे। ये वाला लेंगे तो 4 भाई इधर हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई, कम से कम 4 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, और 3 बहन है। अब बहन वाले में आ जाइए, अगर इस बहन को हम लेंगे तो इसके जो है कम से कम तो 4 भाई है ही, कुल 5 भाई दिख रहा है, लेकिन कम से कम तो 4 है ही, लेकिन 3 बहनें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इसको लेने पर 2 ही बहनें हो रही हैं, 1 बहन और बना लीजिए। ठीक है, तो आपके हो जाएगा ये, इसको अगर लेंगे तो इधर कम से कम 4 भाई और इधर कम से कम 3 बहनें हो जाएंगी। इसी तरीके से इसको जब लेंगे तो भी जो है 4 भाई कम से कम और 3 बहनें हो जाएंगी। ठीक है, यानी जो है प्रश्न के अनुसार प्रश्न की संतुष्टि इससे हो जाएगी। तो अब जो है इसमें 1 2 3 4 5 भाई हो गए, और 1 2 3 4 बहनें हो गई, प्लस 4 बहनें। ठीक है, इस प्रकार से पूरे परिवार में जो है सदस्यों की संख्या न्यूनतम जो है 9 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो ये प्रश्न को संतुष्ट करेगा, यही आंसर है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस प्रकार से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस प्रकार से जो है आज जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर हम लोग बनाएंगे। वंदे भारत।